दोस्तों, रेजांगला का जब नाम आता है तो दृश्य एकदम से आंखों के सामने ही आ जाता है। कैसे 120 जो भारत के सेना के जवान थे, उन्होंने 1300 से ज़्यादा जो चीनी सैनिक हैं उनको है मौत के घाट उतार दिया था और अपनी पोस्ट को है बचाए रखा था। 1962 18 नवंबर 1962 को भारत चीन का जब युद्ध चला हुआ था, तो उस समय जो कुमाऊँ 13 बटालियन है, उसकी जो कंपनी है चार्ली, उस कंपनी के 120 जवान जिसके मेजर थे मेजर शैतान सिंह, उनके नेतृत्व में जो 120 जवान है, वो कहते हैं ना, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू ना छोड़े खेत। तो पुर्जा पुर्जा उनका कट मरा था, लेकिन उन्होंने अपनी जो भारतीय सीमा पे जो पोस्ट थी, रेजांगला की जो पोस्ट थी, उन्हें नहीं छोड़ा था। अब मैं इस चीज़ का इस वीडियो में जिक्र इसलिए साथियों कर रहा हूँ क्योंकि जो फरहान अख्तर हैं, जो मशहूर एक्टर हैं, वो इस रेजांगला की लड़ाई में है अपनी एक मूवी है वो लेकर के आ रहे हैं, जो कि 1 नवंबर को है रिलीज़ होने वाली है। उस मूवी को लेकर जो यादव समाज है उसमें खासा रोष है। वो अपना जो रोष है वो जगह जगह है व्यक्त भी कर रहे हैं। मेरे साथ जो विनीत यादव भाई साहब हैं, जो दिल्ली एनसीआर में जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, यादव समाज के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, उनमें काफ़ी एक्टिव हैं, वो रहते हैं। आज झज्जर में पहुंचे हैं। मेरे साथ जो वीरेंद्र दरोगा साहब हैं, जो झज्जर से यादव समाज के जो हैं प्रधान भी हैं। इनसे मैं पूरा मुद्दा जानूंगा क्योंकि आज जो यादव समाज के जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और क्या इनकी इस फिल्म को लेकर के मांगे हैं, क्योंकि जो अधिकतर जो जवान जो है शहीद हुए थे वो यादव समाज से ही थे। तो इनको लेकर के आज की वीडियो में हम जानेंगे। एक रेजांगला की जब युद्ध का जब जिक्र आता है तो एक दृश्य अपने आप में सामने आ जाता है कि जो अधिकतर जो यादव समाज के जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे, लेकिन कुल जो 120 सैनिक थे उन्होंने 1300 से ज़्यादा जो आंकड़े हैं जो चीनी सैनिक है वो मार दिए थे और 3000 के जो तकरीबन जो चीनी सैनिक कुल थे उनको रोके रखा था और भारतीय पोस्ट की सेवा जो रक्षा की थी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और स्वर्णिम अक्षरों में इस चीज़ को रखा गया है। एक नई मूवी आ रही है, फरहान अख्तर उनमें लीड रोल में है, मेजर शैतान सिंह का जो किरदार है वो निभा रहे हैं। उस फिल्म में जो है उन जवानों की जो भूमिका थी उसको बिल्कुल ही मिटा सा दिया है, उनकी कोई जो अहम भूमिका है वो नहीं दिखाई गई है। इसको लेकर आप क्या कहें? भाई साहब, ये 120 बहादुर के नाम से फरहान अख्तर की मूवी है। हमारी फरहान अख्तर से सीधी मांग ये थी कि जब 120 सैनिकों में से 117 अहीर थे और हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है, अहीर रेजिमेंट की, जैसे आपको पता है सालों से हमारी मांग चल रही है, तो जो हमारा बेस है, ये इस बेस को उखाड़ने की कोशिश इस फरहान अख्तर ने करी है। और जहाँ तक मूवी के ट्रेलर की बात है, अगर आप इस मूवी के ट्रेलर को देखोगे तो हाँ, इन्होंने शैतान सिंह भाटी जी को लीड में रखा है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे जो वीर अहीर शहीद हुए, भाई तुम उन वीर अहीरों का कहीं तो नाम दोगे। हमारा उनसे सीधा कहना है, या तो तुम इस टाइटल में अहीर डाल दो या मूवी में थोड़ी कटिंग करो या अपने तरीके से उसको सेंसरिंग करो और उसको हमारे अनुसार करो। और सबसे अहम बात, सबसे गलत चीज़ जो उन्होंने करी वो ये करी कि जो हमारे शहीद हुए थे ना, ये उन सब के परिवारों से मिले, चुनिंदा लोगों से बारी बारी हो सकता है किसी किसी से मिल के, और उनको पता नहीं कैसे इन्होंने कंफ्यूज किया, क्या किया। और मतलब वो कहते हैं ना कि विभाजन करना, तो इसने ये विभाजन कर दिया है। और हमारा सरासर उसको चेतावनी है कि तुम अपनी इस मूवी को हमारे अनुसार चेंज कर लो, वरना हम इस मूवी को चलने नहीं देंगे। दिल्ली में भी आप एक्टिव हैं, दिल्ली में भी आप जो यादव समाज हैं उसकी सभाएं हैं वो कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स दिल्ली के लोगों का आपको मिल रहा है? और आज हरियाणा में भी पहुंचे हैं आप, झज्जर में पहुंचे, खिड़कीदोला में पहले से ही अहीर रेजिमेंट को लेकर के जो प्रदर्शन है वो विरोध चल रहा है टोल के ऊपर काफ़ी दिनों से, तो क्या रिस्पॉन्स दिल्ली के लोगों का आपको मिल रहा है? दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, एमपी, आपको तो पता ही है यादवों की संख्या कितनी ज़्यादा है, हर जगह आक्रोश है। और हमने फरहान अख्तर को यही मैसेज दिया, यही समझाया कि अगर तुम इसमें अहीर डाल दोगे तो तुम्हारी बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हारी अगर तुमने वहाँ से 100 करोड़ कमाने होंगे तो तुम 500 कमा लोगे, क्योंकि सारा अहीर समाज देखने जाएगा।
और दिल्ली में भी हरियाणा में भी अहीर में कोई फ़र्क नहीं है। यादव तो यादव ही है जी, और यादव कौम में इस समय पूरा आक्रोश है, पूरा रोष है, और हर कोई इस मूवी को बिल्कुल बायकॉट करना चाह रहा है, इस मूवी को भी और इस एक्टर को भी। विनीत भाई, क्या मानसिकता आपको लग रही है, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, क्या मानसिकता लग रही है? क्योंकि एक बड़ी बात हो जाती है देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान है वो दे देना, लेकिन उन्हीं जवानों को के बलिदान को इस मूवी में है भुला सा दिया है एकदम से। तो मानसिकता क्या लग रही है आपको इस चीज़? भाई साहब, ये वही एक्टर है, इसका पीछे भी कई चीज़ें रही हैं, और मुझे लगता है कि कोई प्रोपेगेंडा के तहत कोई प्रोपेगेंडा इनका होगा कि जो मांग ही चल रही है उस मांग को ही दबाओ या उन लोगों का ही किरदार ना दिखाओ। तो कुछ ना कुछ इन्होंने गलती सोचा है, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति ये कदम उठाता नहीं, और क्योंकि 36 बिरादरी का इस हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग को सपोर्ट है, इसी वजह से इसको बैक स्टेप होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक समाज का मुद्दा नहीं है भाई। हर समाज, चाहे जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, सबकी मांग है कि अहीर रेजिमेंट बने, और अहीरों के उस बलिदान को हर कोई भली बात जानता है, समझता है। तो 36 बिरादरी ने ये फैसला कर रखा है कि हम इस एक्टर की ये जो बेकार एक मूवी आ रही है, हम इसको नहीं देखेंगे। वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इस टॉपिक को कंट्रोवर्सी में ले आऊं, मैं थोड़ा इसकी वजह से हिट हो जाऊं, वो सफल होने वाला है नहीं। यादव समाज इस चीज़ को लेकर कानूनी तरीका भी अपनाएगा, क्योंकि अहम हो जाता है लोकतंत्र में कि कानूनी प्रक्रिया के तहत भी आप उस चीज़ को जवाब दें। तो कानूनी तरीका भी अपनाने जा रहा है। कानूनी तरीका इसमें अपनाया गया है। हमारे बड़े भाई हैं अरुण यादव, जो पिछले काफ़ी सालों से, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ खेड़ की डोला टोल का जो मोर्चा संभालते हैं, वहाँ जो बैठे हैं, और हमने कोर्ट का रास्ता भी आजमाया है, हमने उनको लेटर भी भिजवाए हैं, लेकिन उसका हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया है। वो अपनी ही एक मानसिकता, एक अपनी ही ईगो में है। वो कह रहा है कि ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे, मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे तो कोई कहानी मिली, मैंने तो जो फिल्म बना दी। बट हमारा उसको ये कहना है कि भाई मूवी के प्रमोशन के लिए तुम दिल्ली एनसीआर तो आओगे, और भाई दिल्ली एनसीआर में तुम नहीं आओगे, चलो तुमने वहीं से मूवी रिलीज़ कर दी, तो कभी बाद में आओगे, नहीं भी आए तो भाई हमारे समाज के लिए मुंबई कौन सा दूर है, भाई हम आ जाएंगे। तो ये एक लाइफ लॉन्ग चीज़ चलेगी फिर, क्योंकि वो एक मार्शल कौम जो हमारी है, एक क्षत्रिय खून जो हमारा है, क्षत्रिय खून से बैर ले रहा है। हरियाणा में तो विनीत भाई वैसे भी जज्जर हो, रेवाड़ी में तो खेड़ की डोला टोल पे जो धरना है वो चला हुआ है। यहाँ पे चाहे किसी भी कास्ट में हो या यादव समाज की बात हो, मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा शहीद अगर बात करें तो रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं, वो सेना में देश के लिए हैं, शहीद हुए हैं। यहाँ तो अगर कोई शहीद भी हो जाता है तो अगर बच्चे गोदी में है तो उसकी माँ ये कह देती है कि इतना मतलब जज्बा देशभक्ति का यहाँ के लोगों में है कि एक माँ भी अगर पिता की अर्थी अगर सामने है तो कह देते हैं कि मेरा बेटा भी है, फौज में जाएगा। तो इस चीज़ का जो असर है वो इस मूवी के में जो नहीं दिखाया गया है, जो सैनिकों की कुर्बानी को नहीं दिखाया गया है, इस चीज़ का असर दिखेगा ग्राउंड लेवल पर। हम इसीलिए तो हम इस चीज़ पर अड़े हैं, क्योंकि अगर ये मूवी जैसे इसने बनाई है, जो हमें दिख रही है, अगर ये मूवी ऐसे ही रिलीज़ हो गई तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी। वो पूछेगी कि जब ये फिल्म बनी, जब उन्हें बताएंगे हमारे रजांगला में 170 अहीर शहीद हुए थे, तो वो नई जनरेशन हमसे मांग करेगी। वो पूछेगी कि जब ये फिल्म बनी तो आप लोग कहाँ थे, आपने इसके खिलाफ विरोध क्यों नहीं करा। ये समाज के प्रति हम पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम जैसे जो सामाजिक लोग हैं, जो कि यादव समाज से आते हैं, हमारा इस समय ये फर्ज बनता है कि हम इस चीज़ का घोर विरोध करें, और हम इस चीज़ की हर कोशिश करके इसका जो ये प्रोपेगेंडा है इसको हम रोकें। क्योंकि आप ये देखो, जब कोई बच्चा ये देखता है कि मेरी कास्ट का कोई शहीद हुआ, सारे सैनिक अपने ही हैं, लेकिन जब कोई ये देखता है कि मेरी कास्ट का कोई शहीद हुआ तो उसका मन एक गर्व से भरता है। क्या हम अपने वो गर्व को छोड़ दें? क्या हमारी वो जो बलिदानी जो सैनिक गए उनको हम भूल जाएं, और सिर्फ ताकि ये चंद पैसे कमा ले? भाई इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, जज्बा भी कोई चीज़ होती है। तो हमारे आने वाली जनरेशन इससे ख़राब हो जाएगी, और हमें यह बर्दाश्त है नहीं।
तो विरोध ही रहेगा जब तक इस जो सीन है इनको हटाया नहीं गया, और जो बलिदानी जो सैनिकों ने दिया उनके परिवारों को या फिर उनकी कहानी को अगर नहीं बताया गया तो विरोध ही रहेगा। हमारा विरोध इस पे बिल्कुल अड़ा हुआ है। वो हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे, हमारे अनुसार इस मूवी में चेंजेस करे। और चेंजेस का मतलब ये नहीं है कि तुम मूवी खत्म होने पर सिर्फ एक वो काली स्क्रीन में वाइट से लिख के लिख दो कि इसमें 117 अहीर शहीद हुए थे, अहीरों को नमन। भाई हमारा किरदार मूवी में दिखाओ, खाली हमारा आगे पीछे अगर तुम नाम लिख दोगे या हमारा टाइटल बदल दो, तुम टाइटल में अहीर शब्द, यादव शब्द कुछ तो डाल दो, और डालने से उसको भी फायदा है। और हमारा तो मांग ही ये है। और इसने तो सही मैं आपको बताऊं दीपक जी, ये मूवी का जो टॉपिक है, सालों से जो हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, उस मांग के बाद ही तो ये मुद्दा हाईलाइट है, उसके बाद ही तो इसने मूवी बनाई है। भाई बेस तो तुम हमारे आंदोलन का लो और हमारा तुम नाम ना लो, ये कहाँ जस्टिफाइड है ये चीज़, आप खुद बताएं। अब क्या मानते हैं, बीजेपी के खिलाफ आप लंबे समय से अहीर रेजिमेंट को लेकर मांग है वो कर रहे हैं, संसद में भी कई बार इस चीज़ को लेकर मुद्दा है वो बन चुका है, तो बीजेपी के भी कुछ लोग हो सकते हैं इस चीज़ के पीछे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो समाज की मांग है, ये ना किसी पार्टी के खिलाफ रही है ना ही किसी नेता के खिलाफ रही है। अहीर समाज का जो भी नेता है, चाहे वो किसी पार्टी का है चाहे वो किसी पद पे है, वो इस चीज को पूरा सपोर्ट कर रहा है। इसमें पक्ष विपक्ष, इसमें पार्टी कुछ नहीं है, इसमें तो बस एक समाज है जो अपने बलिदान हुए सैनिकों का सम्मान मांग रहा है। हमारे साथ यादव महासभा झज्जर के प्रधान भी हैं। प्रधान जी, एक जवान है वो किसी कास्ट का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो अगर शहीद होता है तो भारत देश के लिए शहीद ही कहा जाता है, और उसका जो सर्वोच्च सम्मान है वो देश में किया जाता है। जो रेजांगला के युद्ध के लिए ऊपर एक मूवी है वो बन रही है, जिसमें अधिकतर जो शहीद हुए थे वो यादव समाज के हैं। हालांकि इसमें समाज का कोई वो नहीं होता कि यादव समाज से हैं, लेकिन एक गौरवान्वित महसूस है वो समाज के द्वारा और लोगों के द्वारा किया जाता है। उसमें आपका जिक्र है वो नहीं किया जा रहा है। आज विनीत भाई भी दिल्ली से आए हैं, मीटिंग आप लोगों की हुई है, क्या कहेंगे इस चीज़ पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपका भी धन्यवाद करते हैं। जितनी भी अब लग देश के ऊपर कोई भी लड़ाई हुई है, कोई ऐसी घटना देश को प्राप्ति आई है, तो अहीर कौम के जितने भी सैनिक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बलिदानी दी है। चाहे कारगिल की हो, चाहे चीन की हो, चाहे पाकिस्तान गैल हो, जितनी भी आज तक देश के ऊपर जो भी आपत्ति आई है तो यादवों ने सबसे बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और अपनी शहादत दी है। इसीलिए जो वीर अहीरों ने, जो ये रेंजंगला की बात है, इसके अंदर 120 जवान थे, 117 यादव थे। शैतान सिंह जी ने कहा था कि आप पीछे हट जाएं, चीन के 1300-1400 जवान हैं, लेकिन उन्हें पूछा, क्योंकि वो कमांडर थे, कमांडर की इजाज़त से ही लड़ाई आगे पीछे होती है। लेकिन जितने यादव थे सभी ने कहा हम अपने प्राण दे सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे, अपनी माँ का दूध को नहीं लजाएंगे, देश के लिए जान देने के लिए हम तैयार हैं। तो उन्होंने अपनी जान कुर्बान दे दी। और लेकिन अब जो मूवी बन रही है इसके बारे में अभी पता चला है कि उनको पूरा हक नहीं दिया जा रहा है। हमारी यही है, हमें किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, किसी जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है, न कोई पार्टी का वो सवाल है। लेकिन जब 117 जवानों ने वहाँ शहादत दी है तो कम से कम उनका नाम तो ढंग से लिया जाए, सम्मान के साथ उनको सम्मान मिलना चाहिए जब मूवी बन रही है। तो इसका हम विरोध करते हैं। हम खेड़ की दौला के अंदर 7 तारीख को भी कई हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हुए थे, और आने वाली अब 21 तारीख को लाखों की तादाद में वहाँ इकट्ठे होंगे। हमारे यहाँ ज़िला झज्जर से ही कई हज़ार आदमी जाएंगे। हमने हर एक गांव के अंदर मैसेज कर दिए हैं। मैं यादव सभा का पूर्व प्रधान हूँ। पीछे भी हम अहीर रेजिमेंट के लिए यहाँ से काफ़ी आदमी लेकर जाते थे, हमेशा जाया करते थे। और लोगों के अंदर इस बात के अंदर बड़ा अब की बार रोष है कि जब कहीं भी कोई भी बात हो शहादत देने की तो हमारे जवान तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए इसके ऊपर अगर इसका वीर यादव या वीर रेंजंगला वीरों के नाम से मूवी को नहीं किया गया तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इसको चलने भी नहीं देंगे, और हम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, वहाँ से इसकी स्टे लेंगे और इसको जारी नहीं होने देंगे। इसलिए इन्होंने जो जितने भी वीर साथ शहीद हुए हैं
उनका मान सम्मान करना चाहिए। हमें किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं, ना हमें किसी कौम से। ये तो सब शहीद तो 36 बरादरी का होता है। जो भी देश के लिए शहादत देता है उसका नाम होना चाहिए। और हम तो शहादत देते हैं देश के लिए, और एक कंधे पर सिर्फ नाम मांगते हैं हाई रेजिमेंट के लिए। वो भी हमारी अधूरी मांग पड़ी हुई है। और एक दूसरी अब ये ताज़ा ये कर दी फिल्म की, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं होगी। इस पर जितना भी होगा हम ज़ोर शोर से इकट्ठे होंगे और इसकी पुरजोर विरोध करेंगे। क्या मानते हैं प्रधान जी, बार बार अहिर रेजिमेंट की लंबे समय से मांग है और अब ये मूवी का मामला आ गया है। बार बार यादव समाज को अपमानित करने का अलग अलग तरीके से काम ये हो रहा है। ये भी हमने कई बार मांग उठा ली हाई रेजिमेंट की, लेकिन अब हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे। और अब हमने ये सवाल ये ठान लिया है कि वोट वही पाएगा जो हाई रेजिमेंट बनाएगा। अब लग हम इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते थे, वैसे धरने पर बैठे हुए थे। हमारे अरुण जी हैं, एक अजीत सिंह जी हैं, और काफ़ी भाई और भी हैं जो इसके लिए बड़ी TC राव जी हैं, अब बड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो हम जितने भी हमारे अग्रणी हैं भाई वो तो हैं ही, लेकिन जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है। अब जो है ना बहुत ही लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे। और बाहर पूरे इंडिया के अंदर खेड़की तोला का नाम हो चुका है। खेड़की तोला के अंदर धरना चला हुआ है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर एक जगह, गुजरात तक भी अब बड़ा जोश है। और अब युवा पीढ़ी ने अपने हाथ में अपने कंधों पर ये काम ले लिया है। हमारे जैसे जो बुजुर्ग थे उनको कह दिया आप तो आकर बैठ जाया करो, अब हम देखते हैं। अब इसको जो है ना एक क्रांति के रूप में आगे आने वाले टाइम में होगा। और युवाओं ने कमान संभाल ली है और इसको आर पार की लड़ाई में पार करेंगे। या तो सरकार जो भी हो, कोई भी सरकार हो, या तो हाई रेजिमेंट की मांग को पूरा कर दे, अन्यथा उसको विरोध करेंगे हम। तो विनीत यादव थे, दिल्ली NCR में जो सामाजिक जो काम होते हैं उसमें हमेशा आगे रहते हैं। वीरेंद्र यादव थे, पूर्व प्रधान यादव महासभा झज्जर के पूर्व प्रधान हैं। जो इन्होंने कहा कि जो 120 जो बहादुर है उस नाम से जो फरहान अख्तर जो मूवी है वो बना रहे हैं, जिसमें रजंगला से जो शहीद हुए थे उसमें अधिकतर जो सिपाही थे वो यादव समाज के थे। उसमें 113 या 114 जो जवान हैं वो बिल्कुल शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी शहादत देते देते जो 1300 से ज़्यादा चीनी जो जवान हैं उन्हें मौत के घाट है उतार कर रेजांगला की जो पोस्ट है उन्हें सुरक्षित है वो कर दिया था। इस चीज़ को लेकर इनका कहना है कि जो मूवी आ रही है उसमें जो यादव समाज के जो जवान शहीद हुए थे उन्हें जो मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो मान सम्मान है वो नहीं मिला है। उसको लेकर पूरा विरोध है वो किया जाएगा। अगर पूरी तरीके से बदलाव मूवी में नहीं किया गया तो जो चलने हैं मूवी को नहीं दिया जाएगा। और लंबे समय से खेड़की दोला टोल पर जो अहिर रेजिमेंट को लेकर जो धरने प्रदर्शन है वो चल रहा है, जो आंदोलन है वो लंबे समय से चल रहा है। 21 तारीख को उस पर भी इकट्ठे होकर के मूवी का विरोध है वो किया जाएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।